हमारे साथ अभी आरएलएम के सीनियर लीडर विधायक माधव आनंद से बात करें। माधव जी, आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्या रणनीति है? संवैधानिक प्रक्रिया है। जब नई सरकार बनती है तो फ्लोर टेस्ट होता है। संख्या हमारे पास है, एनडीए की संख्या ही इतनी है, आप सब लोग समझ रहे हैं। और हम लोग पूरा विश्वास रख रहे हैं कि जो नई सरकार बनी है, एनडीए का जितने भी विधायक हैं सबका तो समर्थन है ही, और बहुत सारे अंतरात्मा की आवाज़ से भी जो है उनको समर्थन देने का काम करेंगे। राज्यसभा चुनाव के दरमियान आपने देखा होगा कि सब लोगों ने जो है, और मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा था कि हमारे पास पूरा आंकड़ा है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, सब चीज़ हमारे पास है, और पाँचों का 5 राज्यसभा सीट हम लोग जीतने का जो है सो काम करेंगे। और आपको आज के बिहार विधानसभा का जो एक दिन का सत्र बुलाया गया, उसमें बहुत सारे नई चीजें देखने को मिलेगी। अब थोड़ा वक्त का इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सवाल रहेगा कि आपने कहा राज्यसभा के लिए, तो मतलब क्या ऐसी उम्मीद है कि अंतरात्मा की आवाज विपक्ष वाले भी सुन सकते हैं? अंतरात्मा की आवाज तो किसी समय जग सकती है, किसी को जग सकती है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी बने हैं, सबको खुशी हो सकता है, विपक्ष के लोग भी खुश होकर जैसे उनका समर्थन करें। ये थे हमारे साथ आरएलएम के विधायक माधव आनंद। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्ष जो है वो अंतरात्मा की आवाज हो सकता है कि सुन ले और राज्यसभा चुनाव की तरह कुछ नतीजे आ जाए। दरअसल राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग हुई थी, उस समय विपक्ष की एकता जो है वो खंडित नजर आई थी। विपक्ष के कई विधायक अनुपस्थित भी रहे थे, लिहाजा विपक्ष जो है अपनी एक सीट को हार गया था। और आज माधव आनंद ने इसी बात की तरफ फिर से इशारा कर दिया है। बहरहाल सदन की कार्रवाई एक दिन के लिए जो विशेष रूप से आज शुरू होने वाली है, उसको बस शुरू होने में थोड़े ही देर बचे हुए हैं और एक एक करके विधायकों का आना शुरू हो गया है। आरएलएम के साथ साथ पक्ष और विपक्ष जितने भी पार्टी के विधायक हैं, वो सारे अब एक एक करके आने शुरू हो गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, अब वो भी आने शुरू हो गए हैं। डिप्टी सीएम की गाड़ी को आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि सीएम सम्राट चौधरी बहुत जल्द आ सकते हैं। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। सम्राट चौधरी के आने की खबर है, जो कि सीएम है। कुछ ही माह पहले जब सदन में बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, तो उस समय सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे, लेकिन वक्त बदला है और वक्त बदलने के साथ सम्राट चौधरी अब सीएम है। और ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में सम्राट चौधरी पहुंचने वाले हैं एज ए सीएम। जो दोनों विधायक डिप्टी सीएम हैं, वो एक एक करके आने शुरू हो गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को टाइट कर दी है। बहरहाल इंतजार अब उस वक्त का है जब सदन की पटल पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रखा जाएगा। देखिए तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फ्लीट आनी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम के बाद अब सीएम की फ्लीट आनी शुरू हो गई है। ये आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं जिस तरीके से अभी एक एक करके फ्लीट आनी शुरू हो गई है, यानी कि अब सम्राट चौधरी सदन में आ सकते हैं। ये मैं तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लीट आनी शुरू हो गई है, सीएम की फ्लीट है और सीएम की फ्लीट अब विधानसभा में आनी शुरू हो गई है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप देखिए गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं और ये गाड़ी जो है सिक्योरिटी की जितनी थी एक एक करके आने शुरू की। ये फ्लीट है, सम्राट चौधरी आ गए हैं। आप देख सकते हैं इस वाहन में सम्राट चौधरी है, पीछे सिक्योरिटी है, यानी कि अब सदन की कार्रवाई जो है अब थोड़ी देर में शुरू होगी। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।